जो हर हफ्ते कुछ इलाके मखसूस हैं कि उसमें पीर मंगल बुध एक एक दिन लाइट जाती है 9 से 3 बजे। उस हवाले से आज बात करने के लिए आज हम इस जगह पे मौजूद हैं। इसलिए करते हैं कि जब लोड कम होता है तो मेंटेनेंस करनी पूरी लाइन हमें ऑफ़ करनी पड़ती है। जब पूरी लाइन ऑफ होगी तो लोड कम है तो हमें वापडा को इतना लॉस नहीं होगा। सही है, इसलिए सर्दियों में ये हमारे पास दिसंबर जनवरी फरवरी उसका यही तरीका कार है कि आप मुतलका जो सब डिवीजन है, ठीक है, उनको बताएं। इसमें भी दो तरह के फॉल्ट होते हैं, या तो एक वो कुदरती तौर पर वो जल जाए, ठीक है, या ओवरलोडिंग की वजह से भी चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि सर्दियां आते ही, या अभी आई भी नहीं, सर्दियां शुरू हुई नहीं लेकिन लोड शेडिंग होना शुरू हो चुकी है। जो हर हफ्ते कुछ इलाके मखसूस हैं कि उसमें पीर मंगल बुध एक एक दिन लाइट जाती है 9 से 3 बजे। उस हवाले से आज बात करने के लिए आज हम इस जगह पे मौजूद हैं और आज हमारे साथ SSO1 दोनों जो हमारे मेहमान हैं, दोनों SSO1 हैं, एक रहमान जैदी साहब और इम्तियाज़ अहमद साहब। इनसे हम बात करेंगे कि क्यों जाती है लाइट, क्या काम करते हैं, और साथ ही साथ ये मुख्तलिफ जो फॉल्ट्स हैं बिल के हवाले से बात करेंगे। जो बिजली महंगी हो रही है, अगर उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास मौजूद है उस पर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं रहमान जैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले सवाल किससे करूं मैं, आप बता दें मुझे। जो आपको मुनासिब लगे। मर्जी से ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले यही बताएं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, लाइट जा रही है 9 से 3 बजे, सर्दियों में अक्सर देखा जाती है, क्यों जाती है? हाँ, ये सर्दियों में जो हमारी लाइट जाती है ना, सर्दियों में हमारे पास लोड हो जाता है कम, ठीक है, कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइन पे जब लोड कम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम लाइन की मेंटेनेंस करते हैं। सही। ठीक है, और सर्दियों में इसलिए करते हैं कि जब लोड कम होता है तो मेंटेनेंस करनी पूरी लाइन हमें ऑफ़ करनी पड़ती है। जब पूरी लाइन ऑफ होगी तो लोड कम है तो हमें वापडा को इतना लॉस नहीं होगा। सही। ठीक है, इसलिए सर्दियों में ये हमारे पास दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीने हम ना मेंटेनेंस करते हैं। शेड्यूल मेंटेनेंस होती है, पूरी लाइन है, उसकी मेंटेनेंस करने का टाइम है हमारे पास 9 से 3 बजे तक मेंटेनेंस होती है। सही। ठीक है, तो हर हफ्ते में कभी किसी लाइन की 2 दफ़ा शेड्यूल है कि 2 दफ़ा लाइट जाएगी, पीर मंगल बुध जुमेरात, ठीक है, 4 दिनों में 2 दफ़ा लाइट जाएगी, कभी किसी हफ्ते 1 दफ़ा जाएगी। ठीक है, वो सारी मैनेजमेंट होती है हमारे पास, वो पूरा एक शेड्यूल बनाती है, उसके अकॉर्डिंगली सारा काम होता है। किसी हफ्ते 2 दफ़ा, किसी हफ्ते 1 दफ़ा, किसी हफ्ते कोई लाइट नहीं जाएगी। सही। तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमारा। अच्छा, ये सरप्राइजली भेजते रहती हैं, ना किसी को अता ना पता तो ये लाइट चली जाती है, क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आवाम को पता हो ताकि वो अपने जो काम है वो पहले कर लें? दरअसल ये न्यूज़पेपर में आती हैं बिफोर 1 डे, जब भी कोई शटडाउन किसी भी इलाके की होती है तो उस इलाके का बाकायदा फीडर होता है, उसका नाम लिखा जाता है, पूरी डिटेल न्यूज़पेपर में दी जाती है। इसके अलावा उस इलाके के जो मसाजिद वगैरह हैं, इस तरह जितने भी ज़राए हैं, तो उसके ज़रिए भी कोशिश की जाती है। ये SDO की ड्यूटी है और वो मोस्टली जगहों पे ये अंजाम देते हैं अपनी ड्यूटी, ताकि लोगों को बिफोर टाइम पता चल जाए, ताकि वो कोई ना कोई अरेंजमेंट उन्होंने करना है वो कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा SDO की ये है कि उनको कहना चाहिए कि ऐलान करवाने चाहिए। SDO हमें नज़र ही नहीं आते तो ऐलान कैसे करवाएंगे? नज़र आते हैं ऑफिस में, क्यों नहीं, सुबह 9 से 5 बजे तक मौजूद होते हैं। अच्छा। बाकी ये है कि आजकल शटडाउन चल रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स भी होते हैं लाइनों पे काम करने के लिए, SDO तो की भी शटडाउन होती है? ज़ाहिर बात है, उन्होंने काम करवाना है तो वो साइट पर मौजूद होंगे तो वो आसान ठीक काम होगा। सही। हाँ, सही। स्टाफ को वो लुक आफ्टर करते हैं और अपने ज़ेरे निगरानी काम करवाते हैं। अच्छा, यानी कि आपने जैसे बात की कि दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें किस किस्म के काम होते हैं ये भी बता देना, ये लाइंस के अलावा। इसमें हम पूरी लाइन जो है ना, पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास ज़्यादातर पोल्स से लाइन जो कनेक्ट होती हैं, ठीक जी है, जी। वहाँ पर डस्ट की वजह से कार्बन वगैरह आ जाता है, तो उसको सारे पोल्स को साफ़ वगैरह करते हैं जहाँ से वो कनेक्टिंग पॉइंट है। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है ना, एक लाइन पे कम से कम 40 से 50 ट्रांसफार्मर हमारे कनेक्ट हैं जो आपके एरिए में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, उन ट्रांसफार्मर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होनी होती है, तो वो उस दिन हमारे पास 5 से 6 घंटे होते हैं। 5 से 6 घंटे में ट्रांसफार्मर को क्रेन से उतार के उसको वर्कशॉप में रिपेयर वगैरह करवा देते हैं, या पहले से रिपेयर करवा के रखे होते हैं, उनको जब पुराना ट्रांसफार्मर उतारते हैं और नया ट्रांसफार्मर लगा चेंज करते हैं। 3-4 ट्रांसफार्मर मोस्टली चेंज कर ही देते हैं, कोई डैमेज हो तो। ठीक है, और ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादातर फॉल्ट ये होता है कि जो हमारे पास कनेक्टिंग पॉइंट है ना पोल्स के साथ, जब वायर कनेक्ट होती है तो वो लूज़ हो जाते हैं।
अब एक लाइन के ऊपर एक पोल नहीं लगा होता, तकरीबन कम से कम कुछ 100 या 200 पोल होंगे। अब 100-200 पोल के वो जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, उनको लाजमी चेक किया जाता है। क्या तो ज़्यादातर वही काम होता है और कोशिश की जाती है कि 1-2 ट्रांसफार्मर भी चेंज हो जाए। इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूँगा, ये हमारे जो ट्रीज़ हैं जो लाइनों पर हैं, जिसकी वजह से बारिशों में या वैसे इनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, लाइन ऑफ हो जाती है, फॉल्ट वगैरह, तो उनको भी हटाया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा दरख्त हैं और लाइनें डिस्टर्ब हो रही हैं वो भी हटाया जाता है। इसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी इन शटडाउन्स में इजीली किए जाते हैं। यानी कि पीएच देखा जा रहा है कि वो दरख्त बढ़ाने के चक्रों में या लेस को कम करने के चक्रों में, जाहिर बात है वो अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे अपना कर रहे हैं। हैं। हाँ, तो ये कि मिलजुल के ही है। लेकिन जो लाइनें ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं दरख्तों की वजह से, या तो वो पहले इनकी प्रायोरिटी होती है, उसको हटाते हैं ताकि लाइनें क्लियर हों। अच्छा, कोई ऐसा तरीका बता दें कि बिजली यानी कि बिजली के जो बिल हैं वो कम आए? बिजली के जो बिल हैं वो कम है, उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपने जो लोड मीटर है उतरवा दें। उसको पहले मैनेज करें ना। अच्छा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि एक्स्ट्रा लाइट वगैरह ऑन ना करें, जहाँ ज़रूरत है वो लाइट्स ऑन करें, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। दूसरी ये है कि जो हमारे पास एनर्जी सेवर्स आजकल आ रही हैं, एलईडी लाइट्स आ रही हैं, उनका यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास मतलब ये चीज़ें हैं कि एलईडी पे चले जाएं आप, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और लोड को अपने और मैनेज करना चाहते हैं तो उससे बेहतर ये है हल कि आप कुछ सोलर पे अपना लोड शिफ्ट करें, ठीक है। सोलर पैनल कुछ आप बनाएं, ठीक है। उसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, कुछ 40 से 50 हज़ार आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उस पर आपका हाफ़ लोड जो होगा वो चल जाएगा। तो हाफ़ लोड आप आपडा से ले लें, ठीक है। तो वो उससे भी आपकी कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि सबसे पहले तो इंसान जिसका लोड बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो उसे देखना चाहिए कि क्यों ज़्यादा आ रहा है। अगर वो ज़्यादा घर में एक्स्ट्रा चीज़ें चला रहा है तो उसको मैनेज अगर वो कर सकता है तो करना चाहिए लाजमी। लेकिन कुछ देखा जाता है ना कि लेस्को की तरफ से इजाफी भी कभी कभी बिल भेज दिया जाता है, वो क्या मसला होता है? बहुत कम केसेस होते हैं, आते हैं बिल ज़्यादा, लेकिन ये है कि वो आप उनका जो मुतलका ऑफिस है वहाँ पे जाके ठीक करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि बिजली भी अब रेट्स भी काफ़ी रिवाइज हो चुके हैं, उस वजह से भी आम बंदे को नहीं इन चीज़ों का पता होता है। वो समझता है कि पुराने रेट से ही बिल आ रहे हैं, लेकिन हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, हम तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई जब रेट बढ़ता है तो वो उसे पता चलता है कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, 5वें के बाद सुनने में आया कि जी ज़्यादा हो जाता है लोड या यूनिट ज़्यादा गिरते हैं, तो इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? इसमें यह है कि पीक आवर्स होते हैं, तो शाम के औकात में, तो उसमें यह है कि वो 3 फेज़ मीटर में ही वो आई थिंक सो उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो इंस्टॉल होता है। तो उसमें यह है कि शाम के जो पीक आवर्स हैं उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे ना तो उसकी यूनिट्स आपके ज़्यादा ज़्यादा, तो ये क्यों गिरते हैं? रेट ज़्यादा लगता है, क्यों लगता है? यही तो वजह पूछनी है। इसका नहीं मुझे पता। ये जो है ना रेट जो ज़्यादा लगता है ना पीक आवर्स का, ये डोमेस्टिक लेवल पे तो नहीं होता, ठीक है ना। डोमेस्टिक लेवल पे सेम रेट होगा। जो हमारे पास होते हैं ना कमर्शियल लेवल पे जो 3 फेज़ मीटर आ जाते हैं जिसमें, ठीक है। तो एक सिंगल फेज़ मीटर है, एक 3 फेज़ मीटर है। 3 फेज़ मीटर ज़्यादा कमर्शियल एरिया में हम यूज़ करते हैं, या जिनका लोड 4 किलोवाट से ज़्यादा है उनको अलाउ करते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे भी 3-4 फैमिलियाँ रह रही हैं लेकिन लोड वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कमर्शियल में ही आ जाता है। तो उनको फिर अलाउ होता है कि वो लगाएं 3 फेज़ मीटर। 3 फेज़ मीटर में ये होता है कि एक पीक आवर्स होते हैं, एक ऑफ पीक आवर होते हैं। अब जो पीक आवर है उसमें रेट ज़्यादा है और ऑफ पीक आवर में रेट इतना कम है कि डोमेस्टिक लेवल से भी कम है। अब कंज्यूमर ये नहीं देखता कि हमें पीक आवर में मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ पीक आवर में तो रेट बहुत कम है। तो वो फिर ये करे कि वो अपने सिस्टम को मैनेज करे, अपने घरेलू ज़रूरियात को, कि वैसे तो ज़्यादा लोड होता ही शाम को है 6 से लेकर 9 बजे तक, ये पीक आवर है। इसमें वो अपने आप को मैनेज कर ले, कुछ चीज़ें कम चलाए, कुछ एलईडी पे चला जाए, कुछ सोलर पे चला जाए। इस टाइम सोलर यूज़ कर ले, ठीक है ना। इस टाइम वो पीक आवर है, तो वो उन्होंने एक मैनेजमेंट बनाई हुई है, वो उन्होंने एक रूल है उनका कि एक ऑफ पीक आवर और पीक आवर। तो पीक आवर में रेट उसका ज़्यादा है लेकिन ऑफ पीक आवर में कम है, वो कंपनसेट हो जाएगा अगर वो करना चाहे, लेकिन पीक आवर में रेट उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो इससे रिलेटेड था कि जो हफ्ते में एक दिन लाइट जाती है 9 से 3 बजे तक, वो क्यों जाती है उसका भी आपको जवाब मिल ही चुका होगा। साथ ही पीक आवर्स और जो नॉन पीक आवर्स होते हैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि बिल क्यों ज़्यादा आता है 6 से 9 और ज़्यादा क्यों। अगर हम यूनिट जितने भी खर्च करते हैं, जहाँ 10 रुपये का यूनिट जा रहा है वहाँ 6 से 9 20 रुपये का जाएगा, और इसके वाले से भी आपने जवाब आपको मिल चुका होगा। लेकिन इसके साथ साथ आखिर में मैं एक और सवाल रखना चाहूँगा कि अगर हमारा मीटर ख़राब हो जाता है बाय फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट आता है, तो क्या तरीक़ेकार है उसका? यही तरीक़ाकार है कि आप मुतलका जो सब डिवीज़न है, ठीक
ठीक है, उनको बताएं। इसमें भी दो तरह के फॉल्ट होते हैं, या तो एक वो कुदरती तौर पर वो जल जाए, ठीक है, या ओवरलोडिंग की वजह से भी जल सकता है, ठीक है, बारिश की वजह से, इस तरह कोई भी मामला हो सकता है। तो ये आप मुतलका सब डिवीज़न से रब्ता करें, वो इसकी कंपनसेशन में आपको न्यू मीटर दे देते हैं इसके अगेंस्ट। हाँ, क्या बात है जी। अगर किसी का मीटर ख़राब भी हो जाता है उसके वाले से भी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।